Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Death, Danger. आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुना रहा। माँ क्या होती है, चाहे वो जंगल में किसी भी जानवर की माँ हो या आपके जो डोमेस्टिकेटेड जानवर जो आप घर में पालते हैं, उसकी भी एक मिसाल आपको बताऊंगा कि अपने बच्चों की तरफ कितनी प्रोटेक्टिव होती है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से भी भिड़ सकती है। ऐसी एक कहानी है जो रणथंभौर की है और बड़े फेमस एक फोटोग्राफर थे रणथंभौर के, आदित्य डिकी सिंह उनको बोलते थे। ये कहानी उनकी है कि वो रणथंभौर में फोटोग्राफी करते थे, तो उसी समय उन्होंने एक ज़बरदस्त सीन देखा और एक इतना इंटरेस्टिंग सीन था कि मैंने सोचा कि मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसे बहुत से फोटोग्राफर्स हैं जो अपने बुक्स लिखते हैं, कहानियां शेयर करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनमें से निकल के आते हैं। तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क का है, जोन 1 का, काला पानी एरिया है वहाँ का, उस एरिया का है। तो एक बार ये अपनी जीप में कैमरा लेके जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर था, पत्थर के ऊपर एक थोड़ा सा पीछे झाड़ी में एक टाइगर्स का जोड़ा, और वो मेटिंग टाइम था, तो ये निश्चित था कि एक मेल था और एक फीमेल टाइगर्स थी, और दोनों बहुत यंग लग रहे थे, 4 साल 4.5 साल की उम्र, आराम से बैठे हुए थे। तो ये उनको थोड़ा सा एंगल देख रहे थे कि मैं कैसे फिल्म करूं। बट कहते हैं ना कि फोटोग्राफी में या जंगल में जब भी आप जाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आपको अच्छा शॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बुशेस के बीच में ये लोग बैठे हुए थे, तो इनका क्लियर व्यू नहीं आ रहा था उनको। तो वो अपनी जीप में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे ताकि अच्छी फ़ोटो ले सके। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पेशेंस बहुत बड़ा काम करता है। करीब पौने घंटा ही वो वहीं बैठे रहे कि शायद कोई मोमेंट हो, और टाइगर्स इनको देख भी लिए थे। ऐसा नहीं कि टाइगर्स ने इनको देखा नहीं था, दोनों टाइगर्स ने इनको देख लिया था। बट वो यूज्ड टू हो जाते हैं कि काफ़ी फोटोग्राफर्स जो थे वो जंगल में आते रहते हैं, उनको फोटोग्राफ करते हैं, अब बड़ी बड़ी जगह फिर उनको अपने अच्छे फ़ोटोज़ को भेजते हैं। तो करीब 45 मिनट हो गए जब कोई मोशन नहीं हुआ। एकदम अचानक इसने देखा कि जो टाइगर्स थी ना, वो थोड़ा ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद वो क्यूरियस होकर एक तरफ देखने लगी, तो ये समझ गए कि इसने ज़रूर कुछ देखा है कि ये उठ गई है, और टाइगर अपना कूलली वहीं बैठा हुआ था। देखते क्या है सडनली कि एक मादा भालू, मदर बेयर, अपने 2 कप्स के साथ, आपको मालूम है भालू के कई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके पीठ के ऊपर सवार हो जाते हैं, वो अपना चली आ रही है। हालांकि भालू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, बट वो चली आ रही है, बेखबर हुए कि यहाँ पर एक जोड़ा बैठा हुआ है। और मीटिंग टाइम पे क्या होता है ना, जो खासकर मेल होता है वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है फीमेल को रिझाने के लिए कि कोई भी जानवर आए तो उस पर अटैक कर देगा। बट वो इस समय टाइगर्स उठ गई थी, टाइगर्स उठी और उसके आँख एकदम कड़ी हुई उसी की तरफ जो भालू सामने से आ रहा था। अब भालू अपना मदमस्त नीचे जा रहे थे, ये लोग रॉक के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये समझ गए कि ये पक्का है कि टाइगर्स जिस इंटेंशन से उसको देख रही है उसको इनकाउंटर करेगी, यानी सामना उसके आके सामने या तो भिड़ेगी उससे। और एकदम जब नज़दीक आ गए, भालू की नज़र तब पहुंची टाइगर्स के ऊपर। टाइगर्स तब तक उतर के थोड़ा वो रॉक से नीचे झाड़ी से बाहर आ गई थी, और जहाँ नीचे से ये जा रहे थे, भालू जा रही थी अपने बच्चों को लेके, माँ भालू वहाँ सामने आके खड़ी हो गई। तो बच्चे तो जल्दी से कूद के, एक झाड़ी पीछे थी उसमें जाके छुप गए। बहुत तेज होते हैं, दे नो इट ऑल, बच्चों को मालूम होता है कि खतरा, भाप जाते हैं वो। और
भालू की जो माँ थी ना, उसका गुस्सा देखने वालों को, जो फुफकारती है ना, हू, तो फुफकार के खड़ी हो गई पीछे दोनों पैरों पे, और टाइग्रेस की तरफ अटैक पोस्चर पे आके खड़ी होके आगे बढ़ने लगी। फिर नीचे आए, फिर ऊपर हुई। तो दैट वाज वार्निंग कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अपना जा रहे हैं, तुम सामने आई हो। टाइगर सोच रही थी कि हम टाइगर हैं, क्यों हटे भाई, पीछे बैकआउट क्यों करें हम। बट जैसी फुफकार की वो लपकी ना, ये टाइग्रेस थोड़ा सा बैकआउट की तो ये लपक गई उसकी तरफ। तब तक टाइग्रेस बहुत समझदार थी। देखिए एक बात बताऊं जंगल की, कोई भी दो जानवर जल्दी आमने सामने मिलते हो, चाहे जानी दुश्मन क्यों ना हो, जल्दी भिड़ना नहीं चाहेंगे। अब जैसे कोई टाइगर हो, लेपर्ड का सामना ऐसा हो जाए तो लेपर्ड को तो 2 सेकंड में वो धराशायी कर देगा, बट फिर भी वो लड़ना पसंद नहीं करेगा कि उसके कुछ पंजे इसको घायल कर दें, क्योंकि घायल अवस्था में जंगल में रहना बहुत मुश्किल है। तो वो बैकआउट करके धीरे धीरे उसी झाड़ी के पीछे, जहाँ से वो रॉक के पीछे से आई थी, उस तरफ निकलती चली गई और ये उसका रास्ता रोक लिया। ये भालू जल्दी भागी। देखिए ये माँ भालू को इतना गुस्सा था कि मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ, तुम सामने आ गई, बड़ी हिम्मत करी तुमने, और इसने उसका रास्ता रोक लिया। तब टाइग्रेस डर गई। ये रिएक्शन वो कभी वो मेरे ख्याल से एंटिसिपेट कर ही नहीं रही थी कि ऐसा भी होगा। और फिर फुफकार के खड़े होके उसकी तरफ, बड़े बड़े तो पंजे होते हैं उनके, और उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। तो वो बैकआउट करके अंदर झाड़ी में घुस गई। और तब तक ये जो मेल था ना, ये देख रहा था ऊपर से, ये सब पूरा एक्शन ड्रामा जो नीचे हो रहा था ना, ये पूरा देख रहा था। तब ये अपने आप को मेल समझ के उठ के यहाँ आए, क्योंकि टाइग्रेस थोड़ा पीछे चली गई थी, उसने अपने को बैकआउट कर लिया था। ये उतर के नीचे आया, वो वहीं माँ जो भालू थी वहीं डटी रही। पलटी, देखा कि एक और टाइगर है, जो मेल था वो नीचे आया, बड़ा था, 4-4.5 साल का हो गया था, एडल्ट। बट मेन चीज़ क्या थी कि ये दोनों बहुत यंग थे। इस तरह का इनकाउंटर कभी उनका किसी भी जानवर से हुआ नहीं था। साथ में जरूर थे, बट जो भालू का रंग रूप और गुस्सा देखा ना, तो मेल भी थोड़ा खड़ा हो गया अपनी जगह पे। बट तो मेल है, बगैर भिड़े तो रहेगा नहीं। तो वो इसकी तरफ गुस्से में बड़ा पंजा लेके, और फिर इनमें गुत्थम गुत्थी हुई बहुत तेज। बट उसमें मेरे ख्याल से भालू ने पंजे अंजे, गुस्से में थी ही वो पंजे अंजे 2-3 बहुत कस के मारे, तो वो पीछे बैकआउट कर गया। बैकआउट किया, गुस्से में धाड़ी चल रही है, और ये सब अपनी जीप से देख रहे हैं और फिल्म कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त सीन होगा फिल्म के एक फोटोग्राफर के लिए, ड्रीम सीन हुआ कि एक इनकाउंटर एक टाइगर और एक भालू के बीच में चल रहा है। बट ये ज़्यादा होता नहीं है, वो तो सेकंडों में होता है, फिर सेकंडों में वो लोग अलग हो जाते, क्योंकि घायल किसी को नहीं करना है। माँ भालू जो थी वो वार्निंग और गुस्सा, 2 चीज़ थी उसके पास कि तुम लोग अलग हो जाओ। हालांकि अगर दोनों टाइगर्स उसके ऊपर आते तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता, पर जंगल में इस तरह के केसेस देखे गए हैं कि 2 टाइगर्स जो यंग एज के होते हैं, जब भालू पे अटैक कर रहे थे तो भालू ने दोनों को खदेड़ दिया। मैंने शायद एक शॉर्ट्स में उसको भेजा भी है कि वही उठ के फुफकारना, वो फुफकारने में उसका गुस्सा, एंगर तो दिख जाता है। तो थोड़ा गुत्थम गुत्ती हुई और फिर वो दोनों अलग हो गए, और ये खड़ी रही एक में, जो माँ भालू थी अपने 2 पैरों पर खड़ी रही और हौफ करके उसकी तरफ बढ़ती रही। वो धीरे धीरे वो भी बैकआउट करने लगा, बैकआउट कर गया, और दोनों थोड़ा सा ऊपर चले गए। और भालू वहीं से उनको खाली देख के फोफ कर रही थी, क्योंकि एक जानवर को मालूम होता है कि हो गया काफ़ी, अब इससे ऊपर नहीं जाना। क्या मालूम कि वो अगर भालू थोड़ा सा ऊपर अपना दादागिरी दिखाने के लिए ऊपर चली जाती और दोनों भिड़ पड़ते। तो ये भी माँ थी, इसके 2 बच्चे साथ में थे। तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं जानवर। फुफकारती रही और ये दोनों जाके फिर वहीं पर बैठ गए। तो जो फोटोग्राफर थे उनको अच्छा शॉट भी टाइगर्स का भी मिला, बट एक ज़बरदस्त सीन अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ ने, एक भालू जो माँ थी, उसके 2 बच्चे थे,
वो बेचारी अपने रास्ते से जा रही थी, ये उसका रास्ता रोकने के लिए टाइगर्स आ गई, उसको पहले उसने बैकआउट कराया, फिर ये टाइगर आया, टाइगर के साथ तो खैर लड़ाई हुई, लड़ाई में उसको घायल किया पंजे से और वो बैकआउट कर गया क्योंकि ज़्यादा घायल नहीं होना चाहते। और फिर ये फुफकारती रही काफ़ी देर, तब तक वो लोग अपना मुंह पीछे करके अंदर नहीं चले गए। जब इस मादा भालू ने देखा कि दोनों टाइगर्स वहाँ से बिल्कुल बैकआउट करके चले गए हैं, अब दिख नहीं रहे हैं, तब तक फुफकारती रही। फिर वहाँ से ये आई, नीचे आई दोनों पैरों पे, देखती रही, सूंघती रही, यूं 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 यूं, और फिर वहाँ से वापस बढ़ी जहाँ बच्चे थे भालू में, जहाँ छुप गए थे बुश के पीछे, आई वहाँ पर और दोनों बच्चे लपक के आए, पट से पीठ पे चढ़ गए और धीरे धीरे फिर ये इस तरफ निकल गई। इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं एक फोटोग्राफर के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि क्या ज़बरदस्त सीन रहा होगा कि ये जीप लेके इंतज़ार कर रहे हैं, दो टाइगर्स को देख रहे हैं, अचानक एक बेयर आ जाती है, फीमेल बेयर अपने बच्चों के साथ, और फिर ये पूरा ड्रामा सामने देखते हैं कि किस तरह पहले एक टाइगर्स आई, फिर उसके बाद उसका मेट आया, उसने धमकाने की कोशिश करी, दादागिरी, बट इसके अंदर जो एक इंफॉर्मेशन है ये कि भालू माँ जो थी वो शायद समझ गई थी ये दोनों यंग हैं, और ये दोनों पैर जो थे टाइगर्स के ये भी समझ गए थे ये यंग है, इनको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। कोई बड़ा टाइगर होता 8-9 साल का एक्सपीरियंस होता तो भिड़ के घायल करता, बहुत हो सकता है वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता, बट इस तरह के केस जंगलों में होते रहते हैं। बट उस दिन क्या हुआ कि माँ का गुस्सा, एक माँ क्या होती है वो उन्होंने जो वर्णन किया है आदित्य सिंह डिकी ने कि एक माँ का गुस्सा क्या होता, क्योंकि वो बच्चों के साथ जा रही थी और सामने शेर आ गए उनको रोकने के लिए, और उसके पास और कोई चारा नहीं था, भागती तो दौड़ा के पकड़ लेते, भागने का चारा था नहीं, रुक के फेस करना था सिर्फ उसको। तो उसने रुक के क्या फेस किया बल्कि उन दोनों को खदेड़ा। फीमेल तो भिड़ी ही नहीं डर के मारे, मेल थोड़ा सा बड़ा भी था, वो आगे भिड़ा भी, बट वो समझ गया कि अभी बहुत गुस्से में है और नाखून बहुत बड़े होते हैं, नोच देती है आँख के पास। और थोड़ी छोटी होती है जो मादा भालू होती हैं, जैसे बड़े मेल जो होते हैं वो तो 90-100 किलो के भी हो जाते हैं, ये थोड़ी छोटी होती हैं 60-65-70 किलो के आसपास वाली, तो वही थी वो। और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी, जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि मैं वहीं हूँ और मेरे गूज़ बम्स आ गए थे उससे पढ़ते पढ़ते। तो आप जब वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व होते हो ना, तो ये सीन खाली आप इमेजिन करते हो तो आप समझते हो कि क्या सीन होगा। कितने फॉर्चुनेट लोग हैं जो इस तरह के सीन को विटनेस करते हैं। तो आदित्य सिंह जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन विटनेस किया था रणथंभौर नेशनल पार्क में, और इस तरह के सीन्स जो हैं बड़े लकी फोटोग्राफर्स के पास बहुत स्टोरीज़ हैं, क्योंकि वो फिल्म करने जाते हैं, जगह उनको परमिशन होती है, उसको वो पे करते हैं, बैठे रहते हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि कुल 2 मिनट 10-20 सेकंड में सब कुछ हुआ, इतना जल्दी, और फिर वो ख़त्म हो गया। जब मादा भालू ने अपने आप को ट्रबल में देखा, मुसीबत में देखा, तो वो किस तरह भिड़ी, अपने बच्चों को डिफेंड किया, अपने आप को डिफेंड किया, और जब दोनों टाइगर्स को उस जगह से भगा दिया तब फिर वो वापस आई। तब तक तो खड़े होकर खाली फुफकार ही रही थी, और फिर वो नीचे आई और फिर चल के आ गई। जब उसने समझ गई कि वो अब सेफ हो गया है, नीचे उतर के आई, अपने बच्चों को अपने पीठ पर बैठाया और चली गई। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी ज़रूर है बट बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जब इस तरह का सीन आ जाता है ना, माँ का जो एक लेवल होता है हिम्मत की, वो अलग ही लेवल का हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को डिफेंड कर रही है। सिमिलरली अगर आपका कोई डोमेस्टिकेटेड डॉग या कैट होगी, अगर वो जब बच्चा देती है ना, वो सबको अपने बच्चों को छूने नहीं देती है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक पिकनीस बिश थी, नागपुर की बात है, हम लोग छोटे छोटे थे, तो मेरे फादर और मेरे अलावा
एक बड़ा सा बॉक्स मेरे फादर ने रखा था, उसमें बच्चे हुए थे तो डाल दिया था उनको। और केवल वो, उसका नाम था डिम्पी, बड़ी क्यूट थी। और वो देती, उसके लेटर्स भी होते थे 6-6 7-7 एक साथ। तो कभी कभी हम लोग प्यार से, कि या तो साफ़ करने के लिए, या वो सो बच्चे जो आँख उनकी थोड़ी सी खुली नहीं रहती थी, तो आइदर मी और माय फादर ये हाथ डाल के बच्चों को पकड़ते थे, पुचकारते थे। और वो ऊपर खाली देखती रहती थी और बड़ी क्यूरोसिटी से देखती थी, और कभी गुर्राई नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होती थी कि नहीं, ये इनके हाथ में अगर बच्चे हैं तो नुकसान नहीं होगा। फिर हम बच्चे रख देते थे। मेरे फादर भी जब उठाते थे, देखते थे, देखने के लिए कि सब हेल्दी है कि नहीं है, दूध मिल रहा है कि नहीं है। और बाकी जैसे मेरा सर्वेंट था रामू, उसका नाम था, जैसे ही हाथ वो डालता था घर चालू हो जाता, बहुत तेज गुस्से में। या और कोई हमारी फैमिली का मेंबर, कुछ तो मजाल नहीं कि हाथ डाले, क्योंकि वो माँ थी, वो अपने बच्चों के साथ थी। और अब जब माँ बच्चों के साथ होती, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी जो है, जो आपको सुनाई है, जो एक रियल स्टोरी है रणथंभौर नेशनल पार्क की, आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत से, मेरे को मिलना भी है, बहुत सी स्टोरी बहुत लोगों के पास है, उसमें मिलना होता है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। और फिर मैं कल के बाद हो सकता है मैं कुछ दिन वीडियोस ना डाल पाऊँ, बिकॉज मैं आई एम गोइंग बैक टू माई होम स्टेट बिहार। हमारी प्रॉपर्टी का कुछ केस है, आई हैव टू स्टे देयर फॉर 3-4 days, देन आई विल बी बैक। देखते हैं क्या है, और हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी डालूँ वहाँ से, आप उनके फैक्ट्स वहाँ के जंगल्स के वो डालूँ। मैं इसके पहले भी डाल चुका हूँ, और अगर मेरे को मौका मिलेगा तो जिस फॉरेस्ट को बचपन में हमने देखा है हमारे घर के बगल में, मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत हेल्दी होंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड आप लोग सब हेल्दी रहें एंड तगड़े से रहें। थैंक यू।